ब्रेन सिटी स्कैन यानी कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। इस जांच से दिमाग यानी ब्रेन की अंदरूनी तस्वीरें एक्सरे और कंप्यूटर के द्वारा ली जाती है, जिससे दिमाग की बीमारी या चोट का पता लगता है। ब्रेन सिटी स्कैन का जो मुख्य वजह होता है, यदि सिर में तेज दर्द हो रहा है, स्ट्रोक यानी लकवा का शक, दिमाग में खून का जमना या ब्लीडिंग, ट्यूमर का पता लगाना, अचानक बेहोशी या चक्कर की स्थिति में, सिर में चोट लगना, तो ऐसी स्थिति में सीटी स्कैन किया जाता है। ब्रेन सीटी स्कैन का जो तरीका है वह दो ढंग से किया जाता है। नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी यानी बिना इंजेक्शन, तो यह तब किया जाता है जब सिर में चोट, ब्लीडिंग, स्ट्रोक की शुरुआत में और ब्रेन की हड्डी के फ्रैक्चर में किया जाता है। कॉन्ट्रास्ट सीटी तो इंजेक्शन के साथ, तो यह तब किया जाता है जैसे ब्रेन ट्यूमर, इन्फेक्शन, बल्स वेसल्स की जांच, यानी दिमाग के हिस्से और नसें ज्यादा साफ दिखने के लिए इंजेक्शन के साथ सीटी स्कैन किया जाता है। ब्रेन सीटी स्कैन चार्ट, तो इसमें जो पैरामीटर है, तो ब्रेन स्ट्रक्चर यानी यदि यह नॉर्मल कंडीशन है तो नॉर्मल साइज सेव, दिमाग का आकार ठीक है। अगर एबनॉर्मल कंडीशन यानी असामान्य स्थिति है तो स्वेलिंग रहेगा, श्रिंकेज ऑफ एबनॉर्मल सेव यानी सूजन, सिकुड़न या असामान्य आकार रहेगा। सिमेट्री, तो नॉर्मल कंडीशन रहे तो रिपोर्ट में बोथ साइड इक्वल सिमेट्रिकल यानी दिमाग के दोनों हिस्से संतुलन में है यानी बराबर है। एबनॉर्मल कंडीशन यानी असामान्य स्थिति में वन साइड डिफरेंट एसिमेट्रिकल प्रेजेंट, यानी इसका मतलब है कि एक तरफ बदलाव या असंतुलन की स्थिति है, तो दिमाग के दोनों हिस्से समान नहीं रहते हैं एबनॉर्मल स्थिति में। वेंट्रिकल्स यानी CSF स्पेसेस, तो यदि नॉर्मल कंडीशन है तो नॉर्मल साइड एंड पोजीशन ऐसी स्थिति रहेगा। एबनॉर्मल कंडीशन में इनलार्ज्ड और कंप्रेस्ड रहेगा। ब्रेन डेंसिटी, तो यदि नॉर्मल कंडीशन है तो रिपोर्ट में यूनिफॉर्म ग्रे अपीयरेंस रहेगा। यदि एबनॉर्मल कंडीशन है तो डार्क यानी इन्फेक्ट या ब्राइट यानी ब्लीडिंग एरिया को दर्शाता है। हेमरेज यानी ब्लीडिंग, तो नॉर्मल कंडीशन में नो ब्लीडिंग रहेगा। एबनॉर्मल कंडीशन में ब्लड और क्लॉट प्रेजेंट यानी ब्लीडिंग या रक्त का थक्का का जमा रहेगा एबनॉर्मल स्थिति में। मास यानी ट्यूमर, तो नॉर्मल कंडीशन में नो मास सीन, मतलब कोई गांठ नहीं है। एबनॉर्मल कंडीशन में यानी असामान्य स्थिति में ट्यूमर और लीजन प्रेजेंट, यानी ट्यूमर या मास दिखाई देता है। एडिमा यानी स्वेलिंग, तो नॉर्मल कंडीशन में नो स्वेलिंग, मतलब कोई सूजन नहीं है। एबनॉर्मल कंडीशन यानी असामान्य स्थिति में ब्रेन स्वेलिंग प्रेजेंट, यानी सूजन मौजूद है, इसका मतलब एबनॉर्मल स्थिति में। मिड लाइन शिफ्ट, तो नॉर्मल कंडीशन में नो शिफ्ट सेंटर्ड ब्रेन यानी सेंटर्ड ब्रेन, तो इसका मतलब है दिमाग अपनी जगह पर है। एबनॉर्मल कंडीशन में शिफ्ट टू वन साइड यानी दिमाग एक तरफ का खिसकना, तो ऐसी स्थिति इसमें एबनॉर्मल स्थिति में रहेगा। स्कल बोन्स, तो नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल नो फ्रैक्चर, और एबनॉर्मल कंडीशन है तब फ्रैक्चर
और इंजरी, ऐसा रहेगा। स्ट्रोक, इन्फ्रैक्ट यानी इन्फ्रैक्ट, तो नॉर्मल कंडीशन में नो सिग्न्स ऑफ स्ट्रोक, मतलब कोई संकेत नहीं है। यदि एबनॉर्मल स्थिति है तो स्ट्रोक के लक्षण दिखेंगे, यानी रिपोर्ट में इन्फ्रैक्ट एरिया विजिबल, ऐसी स्थिति रहेगा। यदि रिपोर्ट में नॉर्मल टर्म्स यानी है, तब ऐसे मामलों में नो एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड, नो स्टडी, नो इंट्राक्रैनियल हेमरेज या वर्टिकल्स और नॉर्मल, तो ऐसी स्थिति रहेगा। और यदि रिपोर्ट में एबनॉर्मल टर्म्स है तो ऐसे में हेमरोज यानी खून का जमा होना, और रिपोर्ट में यदि इन्फ्रैक्ट है तो इसका मतलब कि स्ट्रोक का संकेत है। मास लीजन है तो यानी ये ट्यूमर के बारे में बताएगा। एडिमा है तो इसका मतलब है कि दिमाग में किसी प्रकार का सूजन है। मिड लाइन शिफ्ट है, इसका मतलब है कि दिमाग खिसका हुआ है। तो एबनॉर्मल टर्म में ऐसी स्थिति रिपोर्ट में दिखाई पड़ेगा। फाइनल रिजल्ट यानी इंप्रेशन में यदि नॉर्मल केस है तो नॉर्मल स्टडी, यदि प्रॉब्लम केस है तो फाइंडिंग सजेस्टेड, यहां बीमारी के बारे में बताया जाता है। तो ध्यान रहे कि यदि ब्रेन से संबंधित जितनी बीमारियां है, असमान स्थिति अगर है रिपोर्ट में, तो ऐसे मामलों में ज्यादातर डॉक्टर लंबे समय तक दवा चलाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ दिन दवा चलने के बाद जो शरीर में लक्षण प्रकट हो रहे थे अब वह नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से ठीक हो गए, क्योंकि लक्षण अगर नहीं भी आ रहा है तब पर भी ऐसे मामलों में दवा लंबे समय तक चलता है। और ध्यान रहे कि जब तक डॉक्टर के परामर्श के अनुसार जब तक दवा खुद से न बंद करे, तो ऐसे मामलों में मरीज को स्वतः दवा नहीं बंद करना चाहिए। क्योंकि आपको यदि लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है और बीच में आप दवा बंद कर दिए तो ऐसी स्थिति बन जाता है कि दोबारा लक्षण प्रकट होने लगते हैं। तो इसलिए ऐसे मामलों में ब्रेन से संबंधित जितनी समस्याएं हैं, तो ऐसे मामलों में विशेषज्ञ के परामर्श के अनुसार जब तक दवा चलाएं तब तक दवा लेना है। खुद से दवा इसमें कभी भी बंद नहीं करना चाहिए।